हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू स्टडी अब्रॉड। अभी मेरे पास जो है पेज इसके ऊपर लिखा हुआ है सारा, ये मुझे कह रहा है कि इसमें वेरी लो आपने लिखा हुआ है का स्पेन एंड फ्रांस का। ही इज़ फ्रॉम स्पेन। आई थिंक द वीज़ा रेशियो फॉर पाकिस्तान इज़ लाइक 5 और 10%। तो ये जो फिगर्स होते हैं ये थोड़े बहुत टाइम के साथ अपग्रेड भी होते रहते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप भी काफ़ी इजीली लग जाती है इटली में। और ठीक है, इटली भी एक अच्छा कंट्री है। 40,000 तो अप्रॉक्सीमेटली लग जाते हैं, या कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है कितनी आपकी फ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई लोग, खैर खैरियत से सब लोग। तो आज जिस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हाउ मच डज़ इट कॉस्ट टू स्टडी अब्रॉड। तो इसमें मैंने कुछ कंट्रीज़ जो है तो वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं। उसमें जो है तो आपको मैं ये बताऊँगा कि प्रूफ ऑफ फंड्स और आपको कितने फ़ंड्स वगैरह रिक्वायर होते हैं बाहर पढ़ने के लिए। तो अभी उसमें मैंने 7-8 कंट्रीज़ सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्वे से। तो दुनिया के जो इस कोने के ऊपर नॉर्थ पोल में आए गैस आता है, तो नॉर्वे का सबसे पहले इस तरह से होता है कि नॉर्वे में आपको बैंक अकाउंट में जो है तो करवाना पड़ता है, एक ब्लॉक अकाउंट करवाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं 1,23,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स चाहिए होते हैं। और इसके बाद जो दूसरा कंट्री है वो है जर्मनी। जर्मनी में आपको जो है तो 11,200 यूरो का जो है तो ब्लॉक अकाउंट करवाना पड़ता है। ये पैसे आपको जो है तो एक जर्मन बैंक में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वापस मिल जाते हैं। और नॉर्वे में इस तरह से होता है कि नॉर्वे में जैसे ही आप लैंड करते हैं, मतलब कि जैसे ही आपका प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होता है, वो सारा जो जितना भी अमाउंट होता है वो सारा आपको वापस मिल जाता है। तो उसके बाद जो तीसरा कंट्री है वो है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग वैसे एक बहुत छोटा सा कंट्री है, 6 लाख सिर्फ उसकी आबादी है। लेकिन यह है कि वहाँ पे अगर देखा जाए बिज़नेस और आईटी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, तो वहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज और वहाँ पे कंपनीज़ भी बहुत अच्छी हैं। और उस कंट्री को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है। और वहाँ पे जो आपको फंड्स, प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो तकरीबन आपको 16,000 यूरोज़ का वो आपको शो करना पड़ता है। उसके बाद जो है तो ऑब्वियसली आपका जो है तो एप्लीकेशन जो है तो वो आगे प्रोसीड होती है। इसके अलावा जो है तो जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी का 11,1200 है। और इटली की अगर बात की जाए तो इटली का तकरीबन होता है 7,000 यूरोज़ आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करना पड़ता है। लेकिन ये है कि आपको एग्जैक्ट ये अमाउंट नहीं होती। ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट यू नीड टू प्रूफ एटलीस्ट 1.2x और 1.3x, बिकॉज़ ये जो है तो टाइम के साथ अपडेट भी होती रहती हैं, लास्ट मोमेंट पे भी समटाइम्स अपडेट हो जाती हैं। या फिर जब भी एक इंटरनेशनल स्टडी जो भी मतलब कि इस टाइम सीज़न इन लोगों का स्टार्ट होता है, जो भी कॉल होती है तो उसमें ये लोग जो है तो उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर भी देते हैं 5-10% समटाइम्स। तो उसके बाद वाला जो कंट्री है वो अमेरिका आ जाता है। अमेरिका का ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, उसके बाद जो है तो आपको I-20 फॉर्म वगैरह उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी फुलफ़िल करनी होती हैं। तो अमेरिका का सीन इस तरह से होता है कि वहाँ पे आपको 35,000 to 40,000 US डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है तो उसका प्रूफ ऑफ फंड्स शो करना पड़ता है। तो उसके बाद जो है तो आपको I-20 फॉर्म वगैरह मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग होता है, लेकिन ये मैं आपको एक रफ़ एस्टीमेट बता रहा हूँ कि इतने में तकरीबन इतने फ़ंड्स आपको रिक्वायर होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और यूके का इस तरह से होता है कि यूके का जो एवरेज है वो तकरीबन 25,000 पाउंड्स आपको शो करना पड़ता है। और उसमें इस तरह से होता है कि तकरीबन आपकी 15,000 पाउंड्स अप्रॉक्सीमेटली आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी आ जाती है। और 10,000 जो पाउंड होते हैं वो आपके 1 साल के एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो कि आपने शो करने होते हैं। फिर जो नेक्स्ट आ जाता है तो वो आ गया ऑस्ट्रेलिया किस तरह से कि आपकी 1 साल की जो फ़ी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 to 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होती है। और इसके अलावा आपको फ़ंड जो है तो अकोमोडेशन वगैरह और लिविंग एक्सपेंसेस के भी शो करने पड़ते हैं। तो तकरीबन आपको 50,000 जो है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की बैंक स्टेटमेंट एंड फंड्स वगैरह आपको शो करने पड़ते हैं वहाँ के लिए अप्लाई करने के लिए। और अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में इस तरह से होता है कि आपको 1 साल का जो है तो 15,000 कैनेडियन डॉलर्स आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है। उसके साथ 10,000 डॉलर्स आपको जो है तो GIC करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद जो है तो काम तकरीबन हो जाता है। इसके अलावा ये कि आपको एक्स्ट्रा
ऑब्वियसली आपको एक उसे क्या कहते हैं फ़्लाइट के और बाकी भी जो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते हैं वो भी 5-6,000 एक्स्ट्रा आपको शो करने पड़ते हैं इस अमाउंट में। तो इसके अलावा 2 और कंट्रीज़ भी हैं, फ़िनलैंड हो गया और स्वीडन हो गया। ये दोनों कंट्रीज़ भी बहुत अच्छे, इनका वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छे। लेकिन यह है कि इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और फ्रांस और स्पेन भी इंटरनेशनल स्टडी डेस्टिनेशन है, लेकिन यह है कि पाकिस्तानी के लिए उनका वीज़ा रेशो is not that much good, like only 5-10%. So I do not recommend that you should apply in those countries. दोस्त आ गया राहुल जो है, तो मैं इधर वीडियो बना रहा था तो वो दरमियान में आ गया, से हाय। तो ये अभी मुझे कह रहा है कि यार आपका जो है तो इसमें अभी मेरे पास जो है पेज है इसके ऊपर लिखा हुआ है सारा। ये मुझे कह रहा है कि इसमें वेरी लो आपने लिखा हुआ है का स्पेन एंड फ्रांस का। ही इज़ फ्रॉम स्पेन। सो व्हाट डू यू थिंक, शुड वी अप्लाई टू स्पेन? Actually, I think Spain has not become like such an international destination till now. Yeah. Because in Italy, there is a good international environment. In UK, America, other countries, it is very good. But I Yeah. think Spain is not like international, not filled with international students like that. It's only to stay some days and visit some places, but it's not very good for international people. I think. Right. It's, So you think is it good to visit Spain? yeah, So obviously. what places would you like to suggest? Maybe Valencia, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona. And Sevilla, what about Safara? Zafra, Safara? where I live. Should we go there or not? Yeah, Yeah. Okay. you are invited Okay, thank for you very going much. to my home. Yeah, Thank you so much. Obviously. Thank you so much. Okay, that's great. And what about the bull race and all that stuff? very good, but it is dangerous. So you have to be very prepared Okay, for so running. so I should start running like a month earlier than that. Or So- more. Okay. What about the tomato fight? What? Tomato. Oh, okay. I haven't been here, Uh-huh. but I think it is really good. Okay. Maybe you that's can great. eat some tomatoes without your mouth. Okay. So tell me something interesting about Spain. I think the food. Food is good. Yeah. For me, is the better food in Europe. Okay. What about olives? Olives, Yes. olive oil. Because in Pakistan, I see a lot of Spanish products. Before having lunch, Uh-huh. we always have sun olives or chips Right. or something like that, like ham or something from. Right. Yeah, Right. this is very common in Spain. To have Okay. a tapa, it's called, Okay. that it is what you eat before having lunch or having dinner. Right. Yeah. That's good. Okay, nice to meet you. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, until next time, see you guys, bye bye.